नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत हम लोगों ने इसलिए की थी कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए नंबर सिस्टम अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी। कल आपको हमने ये बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से नंबर किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इसकी चर्चा हमने आपसे कल किया। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते चले कि आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में एक संख्या लिखाई होगी जिसका नाम है आभास संख्या। आभास संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो। केवल और केवल दो फैक्टर का मतलब ये संख्या केवल एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, किसी अन्य गिनती से नहीं कटेगी, तो हम कहेंगे केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, उसे हम लोग आभास संख्या कहते हैं। अब आभास संख्या में तीन तरह की आभास संख्या होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लेके चलते हैं। मैं इसको बांटना चाहूं तो तीन तरीके से बढ़ सकता है। मैं तीनों की बात लिख दूं और आपको समझाता चलूं। क्या आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल देख पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे। तो ये तीन तरीके से होती है। पहले को कहते हैं आपेक्षित आभास संख्या। आपेक्षित आभास संख्या या इसी का दूसरा नाम अथवा करके लिख ले, इसको कहते हैं सापेक्षित आभास संख्या। आप दोनों में से कौन सा भी नाम याद कर ले, आप जानते रहें। और अंग्रेजी वाले लिख ले रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर। मैं एक एक करके बताता चलूं, आप जान जाओगे। तो पहला पार्ट होता है रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसे हम लोग सापेक्षित आभास संख्या अथवा आपेक्षित आभास संख्या कहते हैं। तो रिलेटिव प्राइम नंबर को हम समझने का प्रयास करें तो इसकी परिभाषा ये होती है, ऐसी कोई सी भी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी किसी भी दो संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो। तो मैं कह दूं 2 और 3, इसका एचसीएफ 1 हुआ। मैं कह दूं 4 और 5, तो आप कहोगे इसका एचसीएफ 1 हुआ। मैं कह दूं 6 और 7, तो आप कहोगे इसका एचसीएफ 1 हुआ। तो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, तो आप कहोगे ये सभी रिलेटिव प्राइम नंबर है। ये कंडीशन हो गई। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि रिलेटिव प्राइम नंबर यानी आपेक्षित आभास संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ मतलब महत्तम समापन, यानी मासा 1 होना चाहिए। वो सभी संख्याएं क्या होंगी? तो आप कहोगे रिलेटिव प्राइम नंबर होगी। बात समझ रहे ना? अब इसके आगे की बात चले तो दूसरी परिभाषा यह है, इसको दूसरा पार्ट, तो इसको कहते हैं सह आभास संख्या। क्या कहते हैं? सह आभाज संख्या। तो सह आभास संख्या के बारे में अब इंग्लिश वाले लिख रहे हैं, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते? तो आप कहोगे को प्राइम नंबर बोलते जी। अब इसको को प्राइम नंबर कहते हैं, किसको? आप कहोगे सह आभास संख्या। तो सह आभास संख्या और आपेक्षित आभास संख्या, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? इनमें से कहा गया कोई भी संख्या हो जिनका मासा 1 हो, वो सभी संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे आपेक्षित आभास संख्या। लेकिन सह आभास संख्या की बात कही जाए तो आप जब भी जोड़ा बनाएंगे तो आभास संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो मैं कह दूं 2 और 3 अभाज्य है, तो कहोगे जी दोनों अभाज्य है, तो ये सह अभाज्य हुआ। मैं कह दूं 3 और 5 अभाज्य है, तो कहोगे दोनों अभाज्य है, तो ये सह अभाज्य संख्या होगा। मैं कह दूं 5 और 7 दोनों अभाज्य है, तो आप कहोगे जी हाँ, अब इसको हम लोग सह अभाज्य कह सकते हैं। क्योंकि ये देखो 6 और 7 आपेक्षित में आ सकता, लेकिन कभी भी सह अभाज्य में नहीं आ सकता। बात समझ रहे ना? तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता। इनमें होता है तो आभास संख्याओं का जोड़ा होता है, इनमें किसी भी संख्या का जोड़ा ले सकते जिनका एचसीएफ 1 हो, तो उसे हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। यानी और आभास संख्याओं का जोड़ा की बात की जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कि आभास संख्या को लेंगे तो वो सह आभास संख्या होगी। बात समझ गए ना? तो अब इसका तीसरा पार्ट होता है। इतनी पार्ट अगर आप जान गए हो तो आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। मैं फिर से बोल दूं कि ऐसी कोई भी संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 होगा, वो सभी संख्याएं आपेक्षित आभास संख्याएं अथवा रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएंगी। अब दूसरी बात आपसे मैं बताता चलूं सह अभाज्य की परिभाषा। तो आप कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य संख्या कहलाता है।
ये दोनों बात आप लिख ले। मैं इसका तीसरा पार्ट भी आपके सामने लिखता चलूं। तो तीसरा पार्ट क्या होता है, जिसका मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हिंदी वाले लिख लेंगे जुड़वा आभास संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर तीसरा पार्ट में लिख रहा हूं, देखो तीसरा पार्ट में लिख रहा हूं। तो आप कहोगे इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब जुड़वा आभास संख्या, क्या कहेंगे, तो आप ये कह सकते हैं जुड़वा आभास संख्या। अब ये क्या होता है उसको भी आप समझ ले धीरे से और आप जान जाएंगे। तो आप कहोगे जुड़वा आभास संख्या, तो ये किसके कंडीशन में आएंगी, मतलब इसका परिभाषा यह है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो, तो उसे हम लोग जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं कह दूं 3 और 5, तो आप कहोगे जी सर इसका अंतर 2 है। मैं कह दूं 5 और 7, तो आप कहोगे जी इसका अंतर 2 है। मैं कह दूं 11 और 13, तो आप कहोगे जी इसका अंतर 2 है। और देख रहे हो कि ये दोनों के हैं, कैसे होंगे, तो दोनों अभाज्य संख्या होंगी। 5 और 7 अभाज्य संख्या है और अंतर 2 है। 11 और 13 अभाज्य संख्या है, अंतर 2 है। बात समझ गए ना। इसी तरह 17 और 19 जो है ये अभाज्य संख्या है और अंतर क्या है, तो आप कहोगे अंतर 2 है। बात आई समझ में। तो इसे हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। इसी तरह आप कह सकते हैं 29 और 31, तो आप कहोगे जी 29 और 31 का अंतर 2 है, कितना है 2, और दोनों कैसी संख्या है, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या। इसी तरह और भी संख्याएं 71 और 73 लिख ले सकते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 2 है। क्या इस बात को आप समझ चुके हैं? अगर इस बात को समझ चुके हैं तो मैं इसको, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो गया, मैं आपको ले चलता हूं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान और जातीय मान को समझने से पहले क्या आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, इस बात को बता दें तो मैं आपको ले चलूं। बोलो, सुन पा रहे हैं ना? तो सुन पा रहे तो आगे बढ़े। तो देखो ध्यान से, तो मैं आपको लेके चल रहा हूं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसको कहते हैं स्थानीय मान अथवा जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, अथवा नहीं रहेगा बेटा, और जातीय मान। जातीय मान का मतलब इसका एक भाषा में और कहते हैं अंकीय मान। तो मैं पहले जातीय मान की चर्चा कर लूं, वो छोटी है, मैं उसको बता दूं, इसके बाद आपसे आगे चलते। किसी भी संख्या का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए, फेस वैल्यू मतलब ये होता है, फेस वैल्यू किसी भी संख्या का पूछा जाए, मैं जैसे कह दूं 3 4 5 6 7 कोई संख्या लिखी है, मैं कह दूं 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 6 होगा। 7 का फेस वैल्यू, तो आप कहोगे 7 होगा। यानी कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका जातीय मान पूछा जाएगा, तो किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है। इस बात को आप नोट करके लिख लें। अगर मैं 3 का जातीय मान पूछूं तो आप कहोगे 3, अगर मैं 4 का जातीय मान पूछूं तो आप कहोगे 4 होगा, अगर मैं 5 का जातीय मान पूछूं तो आप कहोगे 5 होगा। यानी किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, ये जातीय मान है, बाकी और कुछ नहीं इसमें। बात समझे ना। अब आपको आ जाए, हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, तो आप कहोगे प्लेस वैल्यू की परिभाषा में आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मैं समझाऊं आपको, एक में नंबर लाइन बना के दिखाऊंगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि ये यहाँ पे एक दशमलव है, जैसे आप बैंक में गए होंगे तो आप देखे होंगे बैंक के पासबुक पे जो लिखा होता है, तो जैसे आपके अकाउंट में 240 रुपया है तो वो कहता है 240 रुपये 00 पैसा, ऐसे लिखा होता है। तो ये जो दशमलव लिखा हुआ था, दशमलव के बाईं साइड चलेंगे तो पहला अंक इकाई होगा, दूसरा अंक दहाई होगा, तीसरा अंक सैकड़ा होगा, और अगर दाहिनी तरफ आप चलेंगे तो पहला अंक जो होगा वो 10वां भाग होगा। क्या होगा? 10वां भाग। अगर दूसरे अंक की बात करें तो वो होगा 1वां भाग। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं ना? तो अगर इस बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको डिनोट करके दिखा दे रहा हूं। आप कहोगे ऐसे मैं दिख दूं कि ये अगर दशमलव है बीच वाला पर, तो अगर दशमलव के दाहिनी तरफ हम चलते चले जाए तो मैं थोड़ी दूर दूर पे लिख दूं। देखो दाहिनी तरफ मैं चल रहा हूं और फिर बाईं तरफ में चल रहा हूं। तो अगर आप कहो दे दशमलव है तो बाईं तरफ वाला जो होगा वो पहले इकाई होगा, फिर दहाई होगा, फिर सैकड़ा होगा, आप इसको जानते हैं, और फिर हजार होगा। इसी तरह आगे तरफ बढ़ जाएगा। ये क्या होगा तो आप कहोगे ये 10वां भाग होगा, और ये क्या होगा तो आप कहोगे ये 1वां भाग होगा, और अगला वाला क्या होगा तो आप कहोगे 1000वां भाग होगा। तो इसी तरह आगे ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात आई समझ में ना। तो अब ये 10वां भाग मैं एक लाइन बना के दिखा दे रहा हूं। मैं देखो लाइन बना दिया,
कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। लेकिन ये आप जानते रहिएगा कि ये डेसिमल है। क्या है? डेसिमल है। अगर आप देखें तो इकाई, पहला अंक इकाई, तो आप कह दो इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100 और हजार का मतलब 1000। इसी तरह आगे बढ़ जाएगा। दसवां भाग का मतलब 1/10, सवा भाग का मतलब 1/100, हजारवा भाग का मतलब 1/1000। इस बात को तो समझ रहे हो ना? पहले से आप जानते होगे कि इसका मतलब क्या होता है। मैं अब आगे की तरफ आपको ले चलता हूँ। इकाई को आप ये कह सकते हैं कि ये 10 की घात 0 लिखा है। किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कोई भी संख्या लिखो, एनी हाउ, आप कहते हैं ए लिखा है, इसकी पावर 0 लिखा है, तो आप कहोगे 1 होता है। तो 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। अगर 10 को लिखे तो आप कहोगे 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। 100 को लिखे तो आप कहोगे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर 1000 को लिखो तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह ये बढ़ता हुआ चला जाता है। मैं इधर वाले पावर की बात करूं, ये 10 है, ऊपर जाएगा तो आप कहोगे 10 की पावर -1, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -3। तो आप ये कहोगे दशमलव के दाहिने तरफ 10 की पावर माइनस में चलता है और दशमलव के बाईं तरफ 10 की पावर जो होता है वो प्लस में चलता है। तो आप कहोगे लेकिन ये स्टार्ट जो होता है वो 0 से होता है। बात समझ गए? और ये स्टार्ट 1 से होता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो इतनी लाइन आप बना ले, मैं आपको एक सवाल से आपको समझाने का प्रयास करूं। बात समझ गए ना? तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आप देख लिए होंगे, और इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं। देखो ध्यान से आगे की तरफ मैं कैसे बढ़ा रहा हूं। कोई संख्या मैं लिख दूं 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, ये दशमलव लगा हुआ है। ये कोई संख्या मैंने लिख दिया। अगर आपसे कहा जाए कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालो, मैं इस 3 को मिटा दूं तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूं, क्योंकि दोनों 3 सेम हो जाएगा। अभी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए कहूं तो आप कहोगे ये 2 है। पहली बात तो ये 2 है। अब 2 देखो कौन से प्लेस पे, तो आप कहोगे 10वां भाग, सवा भाग, और कौन सा भाग? तो हजारवा भाग। तो आप कहोगे ये हजारवा भाग का मतलब 1/1000 है। अब 8 की अगर बात करूं तो आप कहोगे ये 8 है, और 8 जो है वो 10वां भाग फिर सवा भाग कितने पे है? तो आप कहोगे 1/100 पे। अगर मैं 7 की बात करूं तो आप कहोगे 7 गुणे 1/10 यानी 10वां भाग। बात आई समझ में? समझ रहे हैं तो इसको आगे की तरफ देखते रहें और जान जाओगे। मैं अगर 6 की बात करूं तो 6 देखो इकाई क्या है, दशमलव से इस तरफ क्रॉस करने लगे तो इकाई का मतलब 1। अगर 5 की बात करें तो आप कहोगे 5 गुणे 10 से दहाई पे। अगर 3 की बात करें तो आप 4 की तो 4 गुणे 100 यानी ये सवेस मतलब सैकड़े पे। अगर मैं 1000 की बात करूं 3 की तो 3 गुणे 1000, ये हजार मतलब आप कहोगे ये 1000 पे। इधर वाला भाग होता है, इधर वाला गुणा होता है, ये आप जानते रहे। कौन सा? दशमलव के दाहिने तरफ बटे में लिखा जाता है और दशमलव के बाईं तरफ का जो वैल्यू होती है वो गुणा में लिखा जाता है। यानी अब पहले दशमलव के दाहिने तरफ भाग में और दशमलव के बाईं तरफ गुणा में लिखा जाता है। मैं अगर इसको हल करने का प्रयास करूं, देखो 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगा, 1 2 स्वयं है, मैं 2 जीरो लगा के दशमलव लगा लो। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 तो स्वयं लगा, 2 अंक पे दशमलव लगा, क्योंकि 2 जीरो है तो मैं 1 जीरो लगा लेता हूं। अगर 7 की बात करें तो 7 स्वयं है, 1 ही अंक पे दशमलव लगेगा तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी दशमलव। अब देख रहे हैं ना, दशमलव 02, दशमलव 8, दशमलव 7। अगर मैं 6 की बात करूं 6 1 6, 5 की बात करूं 5 10 50, 4 की बात करूं तो आप कहोगे 400, और 3 की बात करूं तो आप कहोगे 3000। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को समझ पा रहे होंगे तो आप ये समझ चुके होंगे कि स्थानीय मान अब आप कैसे निकाला जाएगा। किसी भी अंक का पूछेगा, जैसे 2 का पूछा तो ये देखो हो गया, अगर 8 का पूछा तो 0.08 हो गया, 7 का पूछा तो 0.7 हो गया, 6 का पूछा तो आप कहोगे 6 हो गया, 5 का पूछा 50, 4 का पूछा 400, 3 का 3000। बात समझ गए ना? अगर इस बात को समझ गए हो तो आप उतार ले इसको और इस एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करें। आप स्थानीय मान निकालना जान गए होंगे। मैं आपको पूरी भली भांति समझा पाया हूं, मैं यह आशा करूं। आप लोग लिख चुके ना? मैं मिटाल दूं? चलो मिटाल दूं? ठीक, मिटाल रहा हूं। आप इसको लिख ले, मैं मिटाल रहा हूं। अब आप सवाल को उतार, पिछले वाली बात को उतार चुके होंगे तो आपके सामने देख रहे होंगे एक सवाल लिखा हुआ है, और सवाल कैसे एग्जाम में बनते मैं उन सवालों के बारे में आपसे चर्चा कर दूं। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? फिर से मैं पूछ ले रहा हूं, देख रहे होंगे। चलो आप कहोगे 837 दशमलव यानी 837.426 में 6 के स्थानीय मान तथा
जातीय मान का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आपसे बन गया तो आप कहोगे संख्या हमारी क्या थी, तो 837.426। अब आपको 6 का बारे में पूछा गया, मैं 6 की बात करूं आपसे तो आप कहोगे 6 की बात में कोई बड़ी बात नहीं। मैं अगर 6 का स्थानीय मान निकालूं तो आप कहोगे स्थानीय मान का मतलब क्या होता, तो आप कहोगे स्थानीय मान। मैं इस 6 को लिख दूं, ऐसे मत लिखो, मैं इस 6 को लिखूं तो आप कहोगे 6। अब आप देखें कौन से स्थान पे, 10वें स्थान, 100वें स्थान, 1000वें स्थान, तो आप कहोगे 1/1000। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक में जीरो लगा लिया, तो ये हो गया 0.006। ये क्या हो गया, तो आपको हो गया स्थानीय मान। क्या हो गया, तो आपको हो गया स्थानीय। तो स्थानीय मान क्या है, तो आप कहोगे 0.06 दशमलव लगा करके, तो ये स्थानीय मान आ गया। अब जातीय मान मैंने आपको बता रखा है, किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है। तो जातीय मान कितना हो गया, तो आप कहोगे जातीय मान 6 होगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि अब आपसे क्या पूछा गया, तो आप कहोगे पूछा गया योग और अंतर। तो आप योग का मतलब दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पर 6.006 होगा। और अंतर की बात करें, अंतर देखो बड़ा कठिन काम नहीं, लेकिन लोग घटाने में गलती कर देते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आपको जानना चाहिए। देखो मैं 6 है, मैं दशमलव लगा के 0 कितना भी बढ़ा लूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसको मुझे घटाना है तो मैं दशमलव के नीचे दशमलव लगाऊं, बाकी 006 लिखा है। अब जितने जीरो की जरूरत नहीं है उसको मिटा दूं। आप ऐसे घटाना सीखें, घटाना आना चाहिए आपको, घटाना नहीं आएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं इधर से उधार लेना स्टार्ट किया तो आप कहोगे 10 में से 6 गया तो बाकी बचा 4, इधर बचा 9 और इधर बचा 9 और दशमलव में इधर बचा 5। क्या इसको आप घटा पा रहे, तो देखो ये अंतर हो गया। आपको जोड़ घटाव भी आना चाहिए दशमलव का, तभी आप अच्छे से सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज करने में आपको मुश्किल होगी। बात समझ गए ना, तो इसको उतार ले, ये अच्छी बात है। और ये सवाल आपको आना चाहिए, इस तरह सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो आप जान ले, क्योंकि भविष्य में होने वाले यूपी पेट है और वगैरह वगैरह परीक्षाएं हैं, आप उनको देखें और इस तरह के सवाल लगाएं। ठीक है, अब आपके सामने बोर्ड पर उसी तरह का सेम सवाल और चल रहा है, आप उस सवाल को देखें। लिखा हुआ है 483.257 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। अब योग तथा अंतर की अगर बात की जाए तो आप पहले जान लीजिए कि 5 का जो जातीय मान होगा, 5 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, तो आप कहोगे जातीय मान की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 ही। यानी किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होता। अब अगली बात को आपको बताता चलूं कि स्थानीय मान निकालोगे तो आप कहोगे 483.257 लिखा है। मैं 5 की बात करूं तो आप कहोगे इधर से गिनो तो ये 10वां या 100वें भाग पे है तो 1/100 होगा। आप कहोगे ये कितना होगा, तो आप कहोगे 5 लिख ले, 2 अंक पर दशमलव है तो 1 जीरो लगा, यानी 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लगा। तो आपसे पूछा गया योग, तो योग का मतलब दोनों को जोड़ दो। योग का मतलब देखो ये 5 और इसमें इसको जोड़ दे, तो आप कहोगे 0.05, यानी ये कितना आएगा, तो 5.05। अब अंतर की बात जो आती है ये आपको थोड़ा कठिन लगती है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये 0 लगा लिया करो, दशमलव के नीचे में दशमलव लगा दूं, और कितना लिखा है 0.5 में 0.5 लिख दूं। जितने की जरूरत नहीं उसको हटा देते और घटा लेते। अब घटाते वक्त हम करेंगे, इधर से यह जाएगा तो 9 10 में से 5 जाएगा तो बाकी बचेगा 5, इधर बचेगा 9 और इधर क्या बचेगा, तो आपको हो गया 4। ये देखो कितना है 4.95। क्या आपको घटाना आ गया? अगर आपको घटाना आ गया होगा तो आपको सुंदर सा ये सवाल है, आप इसको उतार ले। इस तरह सवाल कहीं भी मिले तो आप लगाएं। मैं इस पे और भी 1-2 सवाल करवा दे रहा हूं, तो फिर मैं चलता हूं एक नए सिरे की तरफ और नए पॉइंट की तरफ। बात समझ गए ना, तो इसको उतार लें आप जल्दी से तुरंत। अब एक बात मैं और समझा दूं आपको, इसके बाद में तब आगे की तरफ बढ़े। एक बात ये समझाना चाहेंगे कि जैसे 4 3 2 1 है, या आप कह दो ये भी 6 लिखा हुआ, मैं अगर इसमें सारे अंकों का स्थानीय मान निकालूं तो आप कहोगे 6, देखो इकाई के स्थान पे तो 6 एकन 6, ये दहाई के स्थान पे तो 2 गुणे 10 यानी 20 आ गया। अगर ये सैकड़े के स्थान पे तो 3 गुणे 100 बराबर ये 300 आ गया। और ये हजार के स्थान पे तो मैं कहूँ 4 गुणे 1000, तो आप कहोगे ये 4000। इतनी बात आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही, अगर मैं एक बार आपसे कहूं कि इन सारे स्थानीय मानों को जोड़ दो तो आप कहोगे 4000, मैं फिर 300 जोड़ू, फिर इसमें 20 जोड़ू और फिर 6 जोड़ू,
जोड़ने के बाद क्या आएगा तो आप कहोगे ये 6 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4। यानी हमने सभी अंकों के स्थानीय मानों को अगर जोड़ा है तो क्या प्राप्त हुई, तो आप कहोगे ये संख्या पुनः प्राप्त होगी। देख रहे हैं ना, तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो गई। तो आप यहां से एक बात कह सकते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे, किसी भी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग उस संख्या के बराबर होता है। यानी किसी भी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग उस संख्या के बराबर होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ ले चलूं तो आपको समझाने का प्रयास करूं, इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आपको बोर्ड की तरफ देखें। चलो देखो, मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूं कि 4 3 2.57 ऐसे लिखा है। यह बराबर है 4a प्लस 3b प्लस 2c और प्लस 5d और प्लस 7e, इसके बराबर है। ये देखो ये पूरा बराबर है। यदि लिखा हुआ है आगे, यदि इतना बराबर इतना है तो आपसे पूछा गया कि a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल सकते हैं a प्लस b का मान। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नया जरूर है सवाल, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करो। इसलिए मैं इसकी जो कॉन्सेप्ट वाली सवाल थी उसको मैंने पहले बता दिया कि इसमें कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या रखेंगे। तो आप कहोगे ये इसको अब हम कहें 4 को, तो आप कहोगे 4 3 2.57 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये 4 गुणे 100 स्थान पे, तो 4 गुणे 100 लिखा है, प्लस ये 3 गुणे 10 लिखा है 300 के स्थान पे। अब ये देखो कितने का स्थान पे, तो आप कहोगे 2 गुणे 1 के स्थान पे। अब इसको अगर हम बात करें तो आप कहोगे ये कितने स्थान पे, तो आप कहोगे 5 गुणे 1/10 के स्थान पे, ये 10वां भाग है। और अगर इसकी बात करें तो आप कहोगे 7 गुणे 1/100 के स्थान पे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर ये किसके बराबर है तो आप कहोगे ये बराबर है 4a प्लस 3b और प्लस 2c और प्लस 5d और प्लस 7e के बराबर है। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि देखो एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ। ऊपर मैंने कितने गोले लगाए, तो आप कहोगे 5 गोले लगाए। मैं इधर देखूं तो आप कहोगे एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये और एक ये। अब आप देख रहे हो 4 है, जहाँ 4 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है। अगर दोनों पक्षों की तुलना हम करने का प्रयास करें तो आप कहोगे a की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 100। देखो ये 4 गुणे 100 तो ये 4 गुणे a, यानी a की वैल्यू 100। अगर b की बात करें तो आप कहोगे b की वैल्यू, देखो 3 गुणे 10, यहाँ 3 भी लिखा है, यानी b की वैल्यू 10। अब हमको a प्लस b ही चाहिए, बाकी ऐसे आप c की वैल्यू निकाल सकते, ऐसे आप d की वैल्यू निकाल सकते, ऐसे आप e की वैल्यू निकाल सकते। बात समझ रहे ना? तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे a और b की ही वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे a प्लस b, a की वैल्यू 100 आई, b की वैल्यू 10 आई, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 110 हो जाएगा। इस बात को समझ गए ना? अगर समझ गए तो इसको उतार लो। इस तरह के भी सवाल आए तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये सवाल अलजेब्रा का बिल्कुल नहीं है, ये सवाल आपका अर्थमेटिक पोर्शन का ही है और ये नंबर सिस्टम के आप कह सकते हैं प्लेस वैल्यू का सवाल है। आया समझ? अगर आपको समझ आ गया हो तो इस बात को आप उतार ले, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़े और आगे की तरफ बढ़े। एक सवाल इस तरह से हम आपको और करवाते हैं, आप इसे जल्दी से उतार ले तुरंत। पिछले सवाल की तरह सेम आपके सामने बोर्ड पे एक और सवाल लिखा है, आप इसको देखें, इसका अध्ययन करें। आप पिछले सवाल की तरह इसको लगाने का प्रयास करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप देखो इसको मैं लगाने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 3 2 4.56 है, ये बराबर है, तो आप कहोगे 3 ये प्लस 2b और प्लस 4c प्लस 5d और प्लस 6e, ये इसके बराबर है। मैं इसको लिख सकता हूँ ये हजार इकाई दहाई सैकड़े के, तो आप कहोगे 3 गुणे 100। अब इसको जोड़ूं, आप जान रहे हो कि मैं क्यों जोड़ रहा हूँ। मैं पिछले आपको एक एग्जांपल में समझा दिया हूँ कि अगर सभी अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ोगे तो ये संख्या खुद ही प्राप्त होगी। देखो 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 100, 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10, अगर 4 का स्थानीय मान तो आप 4 गुणे 1 लिख सकते, और 5 का स्थानीय मान इसका तो देखो आप 5 गुणे 1/10, चूंकि दशमलव क्रॉस कर रहे हैं तो भिन्न में आने लगेगा। अगर 6 की बात करें तो 6 को लिख सकते 1/100।
बराबर किसके है, तो आप कहोगे 3a प्लस 2b और प्लस 4c और प्लस 5d और प्लस 6e के, ये इसके बराबर है। आप अगर यहाँ से देखें तो ये देखो एक पद आपका ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये पद। आप कहोगे मैं इधर 5 गोले किया हूँ, इधर देखो आप कहोगे ए और ये वाला। आप देखो इधर भी 5, आप देखो 3 के जगह पे 3 दिख रहा है, 2 के जगह पे 2 दिख रहा है, 4 के जगह पे 4 दिख रहा है, 5 के जगह पे 5 दिख रहा है और 6 के जगह पे 6 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे केवल ए बी और माइनस सी की वैल्यू चाहिए। अगर a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू चाहिए तो आप ये कह सकते हैं कि मैं केवल a b और c की वैल्यू निकालूं। तो आप कहोगे a की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू देखो 3 के आगे लिखा है, तो ये देखो 3 के आगे 100 लिखा है, यानी a बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 100। अगर b की बात करूं तो b की वैल्यू देखो 2 है, तो आप कहोगे ये 10। अगर c की वैल्यू आपसे पूछूं तो c की वैल्यू देखो 1 है, क्या है 1, तो आप कहोगे c की वैल्यू 1 है। अगर मैं अब कहूं a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बताओ तो a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 1, तो आप कहोगे ये कितना हो गया 100 और 10 110 हो गया, और उसमें से एक घटा लेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 109 हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो इसको उतार ले और आप अपने घर पे पढ़ें, मस्त रहे। मैं आपसे ज्यादा बातें इसलिए नहीं करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज्यादा समय नुकसान हो, मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, ये मेरी प्रयास रहे, ये मेरा प्रयास रहता है, ये मेरी कोशिश रहती है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम समय में दे पाऊं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मैं बहुत सीरियस पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने घर पे बैठें और 1 घंटे की वीडियो देखें, 1 घंटे में काम आपका आधे घंटे का हो। आप आधे घंटे की वीडियो देखें लेकिन आपको लगे कि मैंने आज आधे घंटे में कुछ पढ़ा है, तो आपको समझ आए कि हाँ कुछ पढ़ा, ऐसा ना लगे कि मैं टाइम पास करके समय नुकसान किया। बात आई समझ में? अगर बात मेरी समझ आ रही तो आप इसको सीरियस लें और अपने घर पे पढ़ें, इस तरह से कहीं भी सवाल मिले तो आप इसको लगाएं। आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना हमने जितना बताया, इस तरह के कहीं सवाल मिले तो आप इसे लगाएं, इसे प्रयास करें। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या।